मैनू मज़ा बड़ा आ रहा सी मसाला लगाने दा। करनू ते मैं ना था तो सिचुएशन इंजॉय तो मैं करांगी। फिर यही सीक्रेट कढ़ाई की शक्ल अक्ल बदलने वाला है। लगा ले मेरे साथ। कुकिंग प्रोसीजर भी फूड फ्यूजन से डिफरेंट ही है मेरा। नोट करो इनके साथ, इनको तो कुछ याद ही नहीं है। डेमेंशिया की जिस स्टेज पे अभी अब्बा जी हैं, फोन मैंने दराज से ऑर्डर कर लिया और अभी मैं अपने साथ सऊदी अरेबिया लेके जा रही हूँ। जब मैं मेके में पहली बार गई ना तो मुझे लगा कि बहुत बड़ी बड़ी तब्दीली आ गई हैं। सबसे बड़ी तब्दीली तो अम्मी का ना होना था, लेकिन फिर जब अम्मी आ गई तो अम्मी तब्दीलियों को रिवर्स करना भी जानती है। ये है मेरी प्यारी अम्मी जान, जिनका दीन ईमान हमेशा सफाई पे शुरू होता है और सफाई पे ही खत्म हो जाता है। वैसे भी वो अपने प्राइस अदा करने में कभी भी नहीं घबराती। अगर आपकी अम्मी भी ऐसी ही है तो आपके लिए वीडियो रिलेटेबल है और फिर आपको शायद कुछ चस्का भी मिल जाए इस वीडियो में। बस कंटिन्यू करते रहे देखना। मेरी अम्मी जान को तो कोना कोना घर में आके चेक करना था, सिर्फ चेक नहीं करना था, काम वाले की भी तबीयत साफ करना। रस्मी अभी बहुओं को इन्होंने कुछ भी नहीं कहना, बस चुप करके अपने काम में लगे रहती हैं। और फिर इनकी चुप में भी बड़ी आवाज है भाई। चुप्पी तो एक्चुअली फास्टेस्ट और रैपिड फायर है। चलें सिचुएशन को मसाला लगाने से पहले मैं आपको बताते जाऊँ। ये सेन घर का वो हिस्सा था जहाँ मैं अपना सबसे ज्यादा टाइम गुजारा करती थी। माँ जान को पौधों का बड़ा शौक था और वही शौक मेरे अंदर उन्होंने शिफ्ट कर दिया। वो पौधे और गमले लाया करती थी और मैं उनकी टेक केयर में लगी रहा करती थी। माली पे भी बड़ी सख्ती हुआ करती थी उस टाइम। तो जब इस एरिया का इस तरह का हाल देखा अम्मी ने तो बस फिर अम्मी से बर्दाश्त भी तो नहीं हो रहा था। मैं तो भैया अच्छी बच्ची बनकर अम्मी के साथ ही आकर लग गई हूँ। इससे पहले कि इस एरिया को मुकम्मल करते करते अम्मी का पारा हाई हो जाए, मैंने सोचा कि भाई मैं अपना हिस्सा डाल लूँ। मेरी भी तो दुनिया बसती थी ना यहाँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि ये एरिया हमारे घर का बाग कहलाया जाता था। हाँ भाई, गमलों वाला बाग। अभी तो बेचारा आधा भी नहीं रह गया। अरे क्या कुछ नहीं छोड़ना पड़ जाता। वैसे भी यहाँ तो रेस्ट करना तभी अच्छा लगता है जब अम्मी रेस्ट कर रही होती है। मेरी तो अपनी एक थेरी है, हम अपने घरों में जब इतना काम कर लेते हैं तो थोड़ा सा आकर मेके में भी हिलजुल कर लेनी चाहिए। मुझे तो भाई अपने मेके में तभी रेस्ट करना होता है जब मेरी अम्मी रेस्ट कर रही होती हैं। वैसे तो पाकिस्तान में आने के बाद मैं नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी के ऊपर यकीन करती हूँ। अदरवाइज व्लॉग में तो आप एक चल के देख ही रहे हैं कि कितनी मुशक्कत कर रही हैं अम्मी। अम्मी की हाउस हेल्प भी एक साइड पे आराम से खड़ी हुई थी कि भाई अम्मी खुद ही गमले खींच रही हैं तो मुझे क्या खपने की जरूरत है। लोग की पूछेंगे तुम लोग की बचपन क्या कर रही थी जब तुम लोग उंजे तो मैनू मज़ा बड़ा आ रहा सी मसाला लगाने दा। करनू ते मैं ना था तो सिचुएशन इंजॉय तो मैं करांगी, मगर रुक जाओ भई, इत्थे बंदे दे पुत्तर बन के सिर्फ पॉजिटिव रोल ही अदा करो। कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी, अपने आप नू बन के रखो। की ख्याल है, मसाला लगाना आसान है कि इज्जत रोटी खाना आसान है? ये बच्चियां बेचारी तो अभी प्रेशर ले गई, बस जी सास आ गई हैं वापस। ये भी फुली एफिशिएंट हो चुकी हैं जहाँ वहाँ मैं सिचुएशन का भरपूर फायदा उठा सकती हूँ। मुझे बताएं कि अगर आप मेरी जगह पे होते तो क्या करते? यहाँ ये पॉइंट है कि मेरी जगह पे आने से पहले ये सोच लें कि इसी जगह पर हम खुद भी खड़ी होती हैं कहीं। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है भाई। क्या समझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। वेल, जिसका जो सिस्टम होता है वो इसको समझ सकता है, वो इसमें बहुत बिजी होता है। यहाँ तो बस फिर ऐसे ही दोपहर से सपहर हो गई। वो अपने बच्चों को थोड़ी देर स्टडीज करा रही थी तो मैंने भी कोनैन को साथ बिठा दिया। वैसे मुझे यहाँ इस भाभी को अप्रिशिएट जरूर करना था जहाँ वो अपनी इतनी बिजी रूटीन में अपने बच्चों की पढ़ाई को निगलेक्ट नहीं होने देती। सच्ची में भाई मुझसे तो कोनैन की पढ़ाई नहीं संभाली जाती। हमारी रूटीन में तो होमवर्क का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वेल, इनकी होम टास्क की रूटीन को लेकर मेरा दिल भी चाह रहा है कि मैं कोनैन को जाकर सेकंड टाइम से फर्स्ट टाइम में शिफ्ट कर दूं। इसी तरह से मैं इसको होम टास्क करा सकती हूँ। अदरवाइज तो इसके आते आते शाम हो जाती है और फिर डिनर आ जाता है तो डिनर के बाद बस सोने का टाइम ही बचता है। ये फर्स्ट टाइम जाने वाले बच्चे ही ठीक रहते हैं, ये बात तो हमें अभी समझ आती है। बच्चों को तो फाइनली सेटल हो ही जाना होता है। ये तो अब समझ नहीं आ रही कि वापस जाकर क्या स्कूल वाले सेकंड टाइम से इसको फर्स्ट टाइम में शिफ्ट कर लेंगे। चलेंगे, अभी शाम का टाइम हुआ चाहता है और इस वेड़े की रौनक भी वापस आ गई है। ये रौनक तभी वापस आती है जब अब्बा जी यहाँ होते हैं। ये इस घर का अंदर वाला है जहाँ अब्बा जी के होने के बहाने से सब बाहर आकर बैठ जाते हैं। यहाँ शाम की रूटीन यही है कि एयर कूलर लगा दिया जाता है और अब्बा जी बाहर आकर लेट जाते हैं। इस तरह थोड़ी हवाखोरी भी हो जाती है। अदरवाइज तो आजकल के दौर में सब लोग एसी वाले कमरों को ही प्यारे हुए होते हैं। यही हमारे बाबुल का बेड़ा, जिनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। सच्ची में जब अब्बा जी यहाँ नहीं थे तो ये बिल्कुल वीरान हो जाता था और मुझसे तो यहाँ देखा भी नहीं जाता था। यहाँ के खाली चारपाई को देखकर मैं तो ऐसे ही रोने लग जाती थी। अब्बा जी चाहे चारपाई पे हैं लेकिन उनके होने की एक अपनी रौनक है। अब्बा जी के यहाँ होने की वजह से हम सब लोग बाहर निकले हुए होते हैं। किचन भी तो साथ ही है, इसलिए कुकिंग करने वाले के लिए भी अच्छा है। और अभी इस व्लॉग के इस टाइम में अम्मी घर पे नहीं थी, अम्मी फील्ड में चक्कर लगाने गई हैं। बड़ी कामी है अम्मी। भाई भी नहीं थे घर पे तो भाभी मुझसे बार बार पूछ रही थी कि आज खाने में क्या बनाए, तो मैंने यहाँ फरमाइश कर दी। हेलो जी, फिर वो फरमाइश पर मुझे खुद ही पूरी करना पड़ गई। इस तरह मैं आपके साथ बहुत जल्दी अभी एक सीक्रेट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जस्ट कीप वॉचिंग। यहाँ तो मुझे बिलावल ही याद आता है कि बारिश आता है तो पानी आता है, यहाँ पसीना आता है तो जुएं आती हैं। भाई पाकिस्तान में रहने वाली माओ की ये रूटीन का हिस्सा है। और व्लॉग में ये जो आप माँ देख रहे हैं ना, ये यकीन करें कि बिल्कुल भी किसी संडे मंडे का इंतजार नहीं कर रही होती। इसको तो बस मौका चाहिए। मैं कहती हूँ और रखो अपने बच्चों के लंबे बाल, अब इसी स्यापे में पड़ी रहोगी
और फिर इतने थोड़ी अपनी बाजी आ गई है इन एक्शन। मैंने थेरी लगाई ना कि माओ के घर में भी थोड़ी हिलजुल कर लेनी चाहिए। इनफैक्ट मैं खुद बहुत पोस्ती हो गई थी, जब से पाकिस्तान आई हूँ मुझे कोई भी काम नहीं करने देता। शायद इनको लगता है कि अब्रॉड लाइफ में सब कुछ रेडीमेड मिलता होगा। और अभी तो मैं किसी के किचन में भी हिस्सा नहीं लेती है भाई। यहाँ पे लोग माइंड कर जाते हैं अगर हम उनके कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दें। हाथ बटाने का कंसेप्ट यहाँ नहीं है भाई। एक तरफ तो मेरे रेस्ट डेज चल रहे हैं लेकिन साथ में बोरिंग भी बहुत हो रहा है मेरे लिए। अरे मैं व्लॉग बनाते हुए भी सोचती रहती हूँ कि मैं आपको क्या बताऊंगी कि मैंने कोई काम नहीं किया। पोस्ती होकर रह जाना भी बहुत ही बोरिंग है भाई। ये हालात जिनके लिए रिलेटेबल हैं वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे ये कढ़ाई तो कोई बच्ची भी बना सकती है। तो भाई आज सीख लो ये सीक्रेट रेसिपी जिनको कुकिंग नहीं भी आती। इसी जमाने में मैं बहुत ऑनलाइन रेसिपीज देखा करती थी। मैं बहुत पेटू हूँ बेसिकली। तो फूड फ्यूजन की हाईवे कढ़ाई मुझे क्लिक करके नोट करने वाली बात ये है, इस हाईवे कढ़ाई में दो तरह के मसाले पड़ते हैं। एक तो साबुत मसाले होते हैं और दूसरी तरफ पाउडर मसाला होता है। फूड फ्यूजन वालों ने स्पाइस मिक्स में 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट लिया। क्वांटिटी मैंने बिल्कुल वैसे ही ले ली। फिर मैंने 1 टेबल स्पून भर के चिली फ्लेक्स ले लिए और साथ में ही 1 टेबल स्पून चिली पाउडर भी ले लिया। इसके बाद मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया ले लिया जो कि मेरा अपना भी बहुत फेवरेट है इन मसालों के अंदर। चले जी ये तो हो गए पाउडर मसाले। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने भूना क्या है इसके अंदर। वैसे मैं यहाँ साथ साथ में किचन भी समेटती जाऊँ, समेटना तो मेरी आदत है। वैसे तो समेटना मुझे आदत है लेकिन अगर मैंने आज हस्बे आदत ना समेटा भला सुगड़ नंद की बेइज्जती नहीं हो जाएगी। इन खड़े मसालों को जब आप हल्का सा रोस्ट कर रहे होंगे ना तो इसकी खुशबू आपके मैदे तक पहुंच जाने वाली है और फिर यही सीक्रेट कढ़ाई की शक्ल अक्ल बदलने वाला है। लगा ले मेरे से। इन खड़े मसालों में मैंने 2.5 टीस्पून सूखा धनिया लिया था। फूड फ्यूजन ने ये साबुत नहीं डाला था लेकिन मैंने साबुत इसलिए लिया कि मैंने इसको बाद में क्रश करना है और क्रश किया हुआ मसाले की बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। फिर 1.5 टेबल स्पून साबुत जीरा भी ले लिया और फिर 1 टेबल स्पून ही मैंने काली मिर्च भी ले ली। आई मस्ट से थैंक्स टू द फूड फ्यूजन जिनकी मेजरमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट थी। और फिर थोड़ी सी अक्ल लड़ाने के बाद जो खाने के अंदर ट्विस्ट आ चुका है ना, ये तो आपको खाने वाले ही बता सकते हैं कि आज भी मेरी ये रेसिपी को क्यों याद किया जाता है और फिर मेरे हाथ से स्पेशल क्यों बनवाई गई। सच्ची बताऊं जब भी मेरे से सब ये रेसिपी पूछते हैं तो मैं कहती हूँ फूड फ्यूजन की हाईवे कढ़ाई। सेम इसलिए नहीं बनती क्योंकि वो रोस्ट करना नहीं जानते हैं। अभी ये सीक्रेट तो बस मेरे चैनल पे ही खुल सकता था। आपने ये कढ़ाई जरूर ट्राई करनी है जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ। खुदा का वास्ता है अब आप खुद से कोई चेंजेस ना कीजिएगा, फिर सेम बना के मुझे रिव्यू दें। जी वाह, आज तो कढ़ाई के भी मजे हो गए जब इसे लोहे की कढ़ाई में बनाया जा रहा है। आई ये कढ़ाई में अपने साथ सऊदी अरेबिया भी ले जाऊँ और फिर इसी में बैठ के खाऊं। यहाँ कुकिंग प्रोसीजर भी फूड फ्यूजन से डिफरेंट ही है मेरा। नोट कर लें ये मेरा एक्सपीरियंस है। इस तरीके से ये ज्यादा अच्छी बनती है। उन्होंने चिकन को खुले ऑयल में डीप फ्राई किया था जबकि मैंने उतना ही ऑयल लिया जितना मैंने इसके अंदर रखना था। फिर लहसुन अदरक के पेस्ट को बस हल्का सा गोल्डन फ्राई किया और फिर साथ में ही बस चिकन ऐड कर दिया। यहाँ पर चिकन फ्रोजन होता है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको कवर कर दूंगी। चिकन फ्रेश भी हो तब भी कवर कर देना है। 1 किलो में ऑलमोस्ट आधा किलो टमाटर डालने के बाद, टमाटर इसलिए उल्टे किए जाते हैं ताकि छिलके आसानी से उतारे जा सके, मगर मैं छिलके भी नहीं उतारती, मुझे मसाला के अंदर ये अच्छे लगते हैं। मेरा तो हाथ खोल चुका है लेकिन आप 2 चम्मच इसके अंदर वही मसाला स्पाइस मिक्स डाल सकते हैं, बल्कि डालना चाहिए ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए, अंदर रच बस जाए। फिर साबुत ही हरी मिर्च डाल दें और अगर आपको बहुत ज्यादा मिर्चें खाने का शौक है और आपने स्पाइसी खाना बनाना है तो मैं आपको यहाँ पे टिप देती हूँ कि 2-3 मिर्चों को कूट लें और वो भी पेस्ट बनाकर इसमें ऐड कर दें। बवासीर के मरीजों के लिए इलाज से बेहतर एहतियात है तो इन्हीं साबुत मिर्चों पे इक्तफा कर ले, मेहरबानी फरमाएं। फिर हमारी छोटी सुगड़ बहू ने अपना फ्रीजर खोला हुआ है जहाँ से उसने मुझे फ्रोजन टमाटो क्यूब्स दिए हैं। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे टमाटो पेस्ट ऐड करने से ग्रेवी भी बन जाएगी। यहाँ फ्रोजन टमाटोज अवेलेबल थे सो मैंने यही ले लिए। एक आधा टमाटर का पेस्ट बनाकर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह ग्रेवी वाले हजरात तो बड़े खुश हो जाएंगे। वेल अभी तो 15-20 मिनट के लिए मैं कढ़ाई रख के भूल जाऊंगी। चिकन तो वैसे भी फ्रोजन ही था ना। चावली कढ़ाइयाँ कुछ इसी तरीके से पकती हैं कि आप इनको दम पर डालें और उसके बाद थोड़ी देर के लिए सुकून कर लें। और अभी जब ये जनाब तंदूर के लिए रोटियां भेज रही थी तो मुझे पता चल गया था कि आप कढ़ाई तो 3-4 घंटे चाहे और ना बने। मेके में तंदूर की रोटी भी जरूरी खानी होती है और इसके लिए बहुत लंबा वेट करना पड़ता है। गली गली में तंदूर है मगर लंबी लाइनों के साथ। पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई मुफ्त रोटी नहीं देता, इसके बावजूद इतनी लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं। वेल अभी तो मैं कढ़ाई को अच्छे से भून लूं। कढ़ाई की खासियत यही होती है कि आपको बहुत अच्छे से भूनना आ जाए। चिकन पीसेस इसमें टूटने नहीं चाहिए। एक फायदा ये भी होता है कि ग्रेवी बड़ी मजेदार हो जाती है। जब तक तेल ग्रेवी से अलग ना हो जाए तब तक इसको करते रहना पड़ेगा। हाँ जी, यहाँ चिकन गल चुका है तो मैंने टेस्ट करने पर इसमें मजीद मसाला ऐड कर लिया है। मैंने आपको बताया ना कि ग्रेवी आपके अपने हाथ में है। आप टमाटो पेस्ट डाल लें, चिली पेस्ट डाल लें और इसकी ग्रेवी बना लें। और फिर जो हमने स्पाइस मिक्स बनाया था वो भी किसी भी स्टेज पे ऐड किया जा सकता है। मैंने साथ में आग पे रख दिया था। साथ में मेरी फनकारियां चेक करें भला। मुझे अगर कोई पॉट नहीं मिला तो मैंने एक बड़ा सा चमचा लिया, उसके ऊपर कोयला रख दिया। चीजें परफेक्ट हो ना हो, हमें बस हैंडल करनी आनी चाहिए। हेलो जी, इससे पहले कैमरे के साथ साथ मैं खुद भी घूम गई हूँ क्योंकि दूध जो है वो उबल गया था। यार ये लोग अच्छा नहीं करते जो साथ में दूध भी रख के चले जाते हैं और वो भी बिना बताए। भला बंदा अपने किसी काम में मैं वो और साथ में
इतना बड़ा चैलेंज रख के चले जाएं। ऐसे ही होता ना आपके साथ किचन में। वेल अभी इसके बाद में हम बस कोयला के ऊपर ऑयल डालेंगे तो इसको दम दे देंगे। वेल वही स्पाइस मिक्स जो मसाला हमने तैयार किया था वो अगर हम इसी स्टेज पे फिर से स्प्रिंकल कर देंगे और उसके बाद में इसको दम दे देंगे तो बड़ा मजेदार खुशबू आएगा यहाँ से। यहाँ खुशबू का मुज़क्कर होना तो लाजिम हो गया। अरे क्या आपने चेक किया, पेशावरी खाने से पहले ज़बान भी पेशावरी बोलने लग जाती है। फिर जब तक तंदूर की रोटियाँ आती हैं तब तक मैं अपने अब्बा के पास बैठ लूँ। अब्बा जी से मिलना, अब्बा जी के पास बैठ के बातें करना, उनको कोई पुरानी बात याद कराना या फिर उनको बस सुकून में देखते रहना ही जो भी हो, अब्बा के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन अब्बा के पास ना बैठूं तो मुझे शाम तक बहुत सारे रिग्रेट्स होने लग जाते हैं। बहुत नसीब वाले हैं वो लोग जिनके माँ बाप उनके पास हैं। या मेरा बहुत सारी बातें करने को दिल करता है अब्बा के साथ, क्या बातें करूँ इनके साथ, इनको तो कुछ याद ही नहीं है। डेमेंशिया की जिस स्टेज पे अभी अब्बा जी है ना, इनके हालात बेहतरी की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहे। हमारे लिए तो बस वही खुशी का लम्हा होता है जब ये हमें पहचान लेते हैं और फिर ये खुशी बहुत ही आर्जी होती है। अगले लम्हे उनकी यादाश्त चली जाती है। इस बात को तो पूरी दुनिया जानती है कि माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कोई जानता है कि बच्चे अपने माँ बाप से कितना प्यार करते हैं। अल्लाह ने ये खिदमत हमारे फराइज में लिख दी है तो हमारे दिल का सुकून भी तो इसी में है। मैं बहुत सोचती हूँ कि मेरे नसीब में इनकी ना खिदमत है ना ये सुकून। न जाने अल्लाह ने क्या ही सोच रखा है इस पे। बस अभी फर्दर तो मेरे से इस पे बोला नहीं जा रहा, नहीं एक्सप्लेन कर सकती मैं इन फीलिंग्स को कि मैं कैसे यहाँ से जाऊंगी और फिर कैसे रहूंगी। आपसे तो मैं दुआ की रिक्वेस्ट करूंगी, शायद अल्लाह आपकी दुआ सुन ले। और फिर जब रात तंदूर से रोटियां आई तो बहुत लेट हो चुकी थी, मगर अभी डिनर का टाइम है। कढ़ाई को मैंने हल्की आंच पे यहाँ दोबारा गर्म करने के लिए रख लिया है जबकि गैस जा चुकी है। यहाँ गैस के थोड़े मसाइल हैं भला। वेल अम्मी और भाई तो अभी भी वापस नहीं आए, मगर पेट में तो पता नहीं क्या कुछ दौड़ रहा है भूख से। तो बहुत शदीद भूख में शदीद मजेदार कढ़ाई खाते हैं। मजीद अगीद ये है कि एक बार ये कढ़ाई मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक बना लें और फिर एक बार आप फूड फ्यूजन के मुताबिक बना लें। याद रखेंगे फिर आप मेरी रेसिपीज को। यहाँ ज्यादा तारीफें नहीं करने वाली, अगर खाने वालियों ने यहाँ पर कमेंट्स ना किए तो समझिएगा कि बस कढ़ाई बेकार है। मुझे भी यहाँ पता लग जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ। लास्ट टिप ये है कि कढ़ाई को कढ़ाई के अंदर ही खाएं, टेस्ट हाईवे का ना आ जाए तो बात है। चलें जी, इतने में बाजी निक्को आ गई हमारे पास। ये हमारे मोहल्ले की दर्जन है। इनफैक्ट मैं बच्चों के घर पहनने वाले कपड़े इन्हीं से सिलवा रही हूँ। इस तरह ये बजट फ्रेंडली भी हो जाता है और इनके लिए भी अच्छा हो जाता है। फिर लेसिस वेसिस लगवाना और उखाड़ पुछाड़ करना भी बहुत आसान है इन लोगों के हाथों। और अभी तो मैं बहुत ही थक गई हूँ तो मैं ठंडे पानी में, बर्फ वाले पानी में अपने पाँव डाल रही थी। पहले कभी मैं हल्के गर्म पानी में पाँव डाला करती थी तो बहुत सुकून आता था। फिर मुझे डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें ठंडे पानी में अपने पाँव को टकोर देनी चाहिए। पाँव की जलन का यही इलाज होता है भाई। अगर आप ये करते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताएं। अदरवाइज अपने घर में तो ठंडे पानी की बॉटल्स ही मैं यूज कर लेती हूँ। मेरे पाँव में अक्सर ही जलन रहती है। ये मत समझिएगा कि मैंने कढ़ाई बना ली तो मैं थक गई। गर्मियों की जलन मारने के लिए तो मेरी भरजाई कोल्ड कॉफी बना के ले आई है और वो भी सऊदी अरेबिया से आए हुए स्टाइलिश स्पून के साथ, जिसके अंदर स्ट्रॉ भी मौजूद है। इन स्पून के डबल मजे हैं, इनके साथ हम खा भी सकते हैं और स्ट्रॉ के साथ हम इसको पी भी सकते हैं। यही तो हमारी आइसक्रीम वाली कोल्ड कॉफी होती है, बहुत ही मजे की बनती है। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स करें, आपको रेसिपी मिल जाएगी। अदरवाइज आपको अपनी रेसिपी भी शेयर करनी चाहिए मेरे साथ, जो मैं आपके साथ इतना कुछ शेयर करती हूँ। मैं आपको ये बताती जाऊँ कि यही स्पून मैंने दराज से ऑर्डर कर लिया और अभी मैं अपने साथ सऊदी अरेबिया लेके जा रही हूँ। पाकिस्तान में ये मुझे कुछ ज्यादा ही सस्ते मिल रहे थे, सो मैंने यहीं से ले लिए। मैंने आपको बड़े काम की चीज बताई है, अगर आपको पता नहीं है तो।